17 मार्च को निक्की 24 साल की होने वाली थी। झज्जर के खाटीवास गांव में उसका पूरा परिवार खुश था कि हर त्योहार की तरह उनकी प्यारी बिटिया होली पर घर आएगी। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। होली से पहले घर पहुंची निक्की की लाश और अब हंसते खेलते परिवार के घर में मातम पसरा हुआ है। उनकी हंसती खिलखिलाती निक्की अब उनसे बहुत दूर जा चुकी है। एक वारदात से 3 परिवार बर्बाद हो गए, निक्की का, साहिल का और उस लड़की का जिससे साहिल की शादी हुई थी। आखिर पूरा मामला था क्या और अभी तक क्या क्या खुलासे हुए हैं बताऊंगा इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज और मैं सिद्धार्थ आपको सुनाऊंगा निक्की मर्डर केस की पूरी कहानी। निक्की ने 9 फरवरी को गोवा जाने का प्लान बनाया था। उसने फ्लाइट के टिकट भी बुक करवा लिए थे, लेकिन अचानक बहाना बनाकर उसके प्रेमी साहिल ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब निक्की का माथा ठनका। उसने पता किया तो उसे जानकारी मिली कि साहिल की शादी तय हो चुकी है, बल्कि 9 फरवरी के दिन ही उसकी सगाई भी हो चुकी है। यह बात निक्की को पता चली तो वो टूट गई। एक और निक्की को साहिल के साथ जिंदगी बिताने का अपना सपना टूटता नजर आ रहा था, तो दूसरी ओर साहिल की किसी और लड़की से सगाई होने से भी वो खुद भी टूट गई थी। उसके अंदर गुस्सा पनपने लगा। शायद निक्की किसी कीमत पर साहिल को नहीं खोना चाहती थी। तभी तो साहिल की सगाई की खबर मिलते ही निक्की ने उसे फोन कर मिलने के लिए कहा। साहिल अपने चचेरे भाई की सफेद रंग की वर्ना कार लेकर रात 1 बजे निक्की के घर पहुंचा। यहां वो सुबह 5 बजे तक रुका। इसके बाद वो निक्की के साथ घर से बाहर निकला। उस समय निक्की की बहन सो रही थी। सुबह 6 बजे के आसपास निक्की ने अपनी बहन को फोन किया और कहा, मैं निकल रही हूं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तुम जाकर सो जाओ और अपना ध्यान रखना। ये वो आखिरी शब्द थे जो निक्की ने अपनी बहन से कहे थे। दोनों ने फैसला गोवा भाग जाने का किया। पहले वो दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गए, लेकिन गोवा का टिकट नहीं मिल पाया। अब दोनों ने अपना प्लान बदला। अब उन्होंने हिमाचल प्रदेश जाने का फैसला किया। इस चक्कर में दोनों पहले आनंद विहार बस अड्डे गए। वहां जाकर पता चला कि हिमाचल के लिए बस कश्मीरी गेट आईएसबीटी से मिलेगी। फिर दोनों वहां पहुंचे। इन सब जगहों के सीसीटीवी में पुलिस को साहिल की कार नजर आई है। इस तरह दोनों घंटों इधर उधर घूमते रहे। निक्की साहिल के साथ कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। साहिल के घर से लगातार फोन पर फोन आने लगे। साहिल घर जाने की बात कहने लगा। निक्की और साहिल के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसका कहना था कि वो शादी तोड़ दे और उसके साथ रिलेशनशिप को बनाए रखे। साहिल को दिसंबर 2022 से ही यह पता था कि उसकी शादी घर वालों ने कहीं और तय कर दी है। ऐसे में उसने निक्की के सामने यह प्रपोजल रखा कि या तो वो रिलेशन तोड़ दे या किसी और लड़की के साथ शादी होने के बावजूद उसके साथ रिलेशन में रहे। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था। निक्की उससे शादी करने की जिद पर अड़ी रही। जब साहिल नहीं माना तो निक्की ने उसके मां बाप को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। इस पर साहिल ने आपा खो दिया। उस पर हैवानियत हावी हो गई और मोबाइल के डेटा केबल से निक्की की गला दबाकर हत्या कर दी। उस दिन तारीख थी 10 फरवरी 2023, समय सुबह 8:30 से 9 के बीच और वारदात की जगह बना दिल्ली के निगम बोध घाट का पार्किंग लॉट। इसके बाद साहिल ने निक्की की लाश को आगे की सीट पर ऐसे रख दिया जैसे कोई जिंदा लड़की बैठी हो। इसके बाद उसने सीट बेल्ट लगाई और उसके भी बाद करीब 2 घंटे तक वो गाड़ी में निक्की की लाश लिए दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ घूमता रहा। अब उसे किसी तरह निक्की की लाश ठिकाने लगानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाश का करे क्या। ऐसे में उसे मित्राओं में अपना ढाबा सबसे मुफीद जगह लगी। इसके लिए वो मजनू का टीला बाईपास, मधुबन चौक, पश्चिम बिहार, जनकपुरी, उत्तम नगर होते हुए करीब 40-45 किलोमीटर ड्राइव करते हुए अपने ढाबे पर पहुंचा। उसका ढाबा उसकी शादी की वजह से बंद था, इसलिए वहां पहुंचकर उसने निक्की की लाश को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। निक्की की हत्या करने के बाद साहिल ने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था। साहिल ने उसके मोबाइल से सारा डेटा और चैट्स डिलीट कर दिए।
वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी और निक्की की चैट्स पुलिस के लिए बड़ा सबूत हो सकती हैं। सब कुछ डिलीट करने के बाद उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। उसने निक्की के मोबाइल से सिम भी निकाल दिया था। साहिल इतना शातिर था कि जिस दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की का मर्डर किया, उसी दिन अपनी शादी में ऐसे गया जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाया। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि आखिर इस हत्याकांड से पर्दा उठा कैसे। तो बता दूं कि इस हत्याकांड का पूरा राज निक्की की छोटी बहन निधि की वजह से खुला। दरअसल निधि और निक्की एक साथ दिल्ली के उत्तम नगर में रहती थी। निक्की का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद परिवार ने निधि को कॉल किया। इसके बाद निधि ने साहिल का नंबर ढूंढ निकाला। निक्की के पिता सुनील यादव ने साहिल को कॉल किया। फोन पर वो निक्की के पिता को बरगलाता रहा और गोलमोल जवाब देता रहा। साहिल ने कहा कि निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए देहरादून और मसूरी गई है। उसने यह भी कहा कि उसकी शादी है और उसी में बिजी होने की वजह से वो साथ में नहीं जा पाया। साहिल की बातों पर निक्की के पिता को यकीन नहीं हुआ। उनका एक जानकार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में काम करता था। सुनील ने उससे संपर्क कर पूरी बात बताई, जिसके बाद निक्की के फोन को सर्विलांस पर लगाया गया। तब उसकी लोकेशन नजफगढ़ के मित्रांव गांव के उसी ढाबे की आई जहां उसकी लाश छुपाई गई थी, जिसके बाद पुलिस को लाश बरामद भी हो गई। 10 फरवरी से 13 फरवरी तक साहिल यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। पुलिस जांच के मुताबिक साहिल निक्की के कत्ल को एक्सीडेंट बताने की साजिश रच रहा था। उसकी प्लानिंग थी कि निक्की की लाश को किसी बॉक्स या सूटकेस में डालकर किसी हिल स्टेशन या नाले में फेंक देगा। वहां वो उसे एक्सीडेंट बता देगा। उसने उसके पिता को वैसे भी बता रखा था कि निक्की मसूरी देहरादून गई हुई है। शादी के बाद हनीमून की आड़ में वो ये साजिश पूरी करना चाहता था। एक जांच अधिकारी ने दावा किया कि साहिल के भागने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि इससे और अधिक शक पैदा हो जाता। पुलिस की पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि वो शादी के 2 दिन बाद निक्की की लाश को ढाबे पर देखने गया था। वो ये कंफर्म करना चाहता था कि फ्रिज को किसी ने खोला या नहीं, या फिर ढाबे पर कहीं कोई और तो नहीं आया था। निक्की की लाश को देख तसल्ली होने के बाद वो घर जाता और अपनी पत्नी से हंसकर बातें करने लगता था। इस मामले में बाबा हरिदास नगर पुलिस थाने में हत्या और सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें दावा किया गया है कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर से हत्याकांड का पता चला था। पुलिस फिलहाल यह पता लगा रही है कि इस हत्याकांड या इसकी साजिश में साहिल का कहीं कोई और मददगार तो नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन पर आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।